हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस में आने वाली कंपलसरी इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 2 पेपर्स लैंग्वेज के होते हैं और उन 2 लैंग्वेजेस में से एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। जैसा कि देखा गया कि लगभग 10% लोग लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम कंपलसरी इंग्लिश में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक्स देखेंगे कि किस टॉपिक में कितना वेटेज होता है और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो सिलेबस की बात करने से पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको पता होने चाहिए कंपलसरी इंग्लिश को तैयार करते समय। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये पेपर कंपलसरी होता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी और मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको ये पेपर क्वालिफाई करना ही होगा। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना कि ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स आपके स्कोर में नहीं जुड़ते। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि लेवल क्या होता है, हाई लेवल का पेपर होता है, लो लेवल का होता है। तो ये मेट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम होता है। अगर एग्जाम के टोटल टाइम की बात करें तो 3 घंटे का पेपर होता है और 300 मार्क्स का होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको 25% मार्क्स लाने पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप ज़्यादा लाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे कम अगर आप लाते हैं तो पेपर आपका क्वालिफाई नहीं होगा। तो पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 75 मार्क्स तो लाने ही होंगे। अब हम डिटेल से बात करते हैं कि इस पेपर में पूछा क्या जाता है, कौन कौन से टॉपिक है जो इंग्लिश के एग्जाम में अपने पूछे जाते हैं। सिलेबस में 4 टॉपिक दिए गए हैं: एसे राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसी, ग्रामर एंड वोकेबलरी। अब डिटेल से बात करते हैं एक एक टॉपिक की कि किस टॉपिक का कितना वेटेज रहता है। फर्स्ट टॉपिक हो गया अपना एसे। एसे राइटिंग 100 मार्क्स का होता है। 600 वर्ड्स में आपको एसे लिखना होता है। दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको एक टॉपिक पर एसे लिखना है। अगर सेकंड टॉपिक की बात करें तो वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो होते हैं 75 मार्क्स के। एक क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का। तीसरा टॉपिक हो गया प्रीसी राइटिंग। प्रीसी राइटिंग में एक पैसेज दिया गया होता है जिसको आपको कंसाइज करके लिखना होता है अपने शब्दों में। तो 75 मार्क्स का प्रीसी राइटिंग होता है और 1/3 वर्ड्स में उस पैसेज को कन्वर्ट करना आपको अपने खुद के शब्दों में। अब अगर बात करें ग्रामर एंड वोकेबलरी की, तो ग्रामर एंड वोकेबलरी इस एग्जाम में सिर्फ 50 मार्क्स की होती है। तो 300 में से 250 मार्क्स तो हो गए अपने उन 3 टॉपिक्स की। तो ज्यादा वेटेज हो गया एसे राइटिंग, प्रीसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब देख लेते हैं ग्रामर और वोकेब से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कोई सेंटेंस दिया गया होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, उसको आपको करेक्ट करके लिखना है दोबारा से। ये होता है अपना 10 मार्क्स का। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। सेकंड बात करें मिसिंग वर्ड्स, इसमें दिए गए सेंटेंस में कोई वर्ड मिसिंग होगा तो आपको खुद को सोच के लिखना है कि वहां पे कौन सा वर्ड आ सकता है। ये होता है 5 मार्क्स का। अगर बात करें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, तो इसमें आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म लिखनी है सेंटेंस के अंदर। यह भी होता है 5 मार्क्स का। 5 एंटोनम्स दिए गए होते हैं जिसमें आपको 5 वर्ड्स दिए गए होंगे, उसके एंटोनम्स लिखने, यह भी होते हैं 5 मार्क्स के। एक पॉइंट हो गया अपना रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। उसमें कोई सेंटेंस होगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको दिया गया होगा कि इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, इसमें कोई ना कोई कंजक्शन लगाना है। तो वो चीज़ आपको दोबारा से रीराइट करना है, उसको इम्प्रूव करके जो दिया गया होगा। जैसे पैसिव में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको एक्टिव में कोई सेंटेंस दिया गया होगा, उसको पैसिव में कन्वर्ट करके लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो ये भी एक मिसिंग वर्ड्स के जैसा ही है। उसमें आपको कोई ब्लैंक होगा, उसमें कोई सुटेबल वर्ड्स सेलेक्ट करना होगा। ये दोनों भी होते हैं 5 मार्क्स के। अगर बात करें मेक सेंटेंसेस यूजिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इसमें कोई इडियम या फिर कुछ फ्रेज होगा, उसको सेंटेंस में आपको यूज करके लिखना है जिससे सेंटेंस का सेंस भी वही रहे और इडियम का मीनिंग आराम से क्लियर हो जाए। ये भी होता है 5 मार्क्स का। लास्ट अगर बात करें मेक सेंटेंसेस यूजिंग गिवन वर्ड्स, इसमें कोई वर्ड होगा, उसको आपको सेंटेंस में यूज करना है जिससे उस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाए। तो ये था अपना ओवरऑल सिलेबस कंपलसरी इंग्लिश का। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके के और वीडियोज आपको मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।